नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और सभी बच्चे अपनी व्याकरण की बुक व्याकरण भारती निकालेंगे। बच्चों, आज आप इसका पेज नंबर 64 पर हम जो है वो पढ़ने वाले हैं पार्ट 12 चित्र वर्णन। ये पार्ट पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया काम है ये, जो आपने पहले नहीं किया है। चित्र क्या होते हैं? पिक्चर। देखो, जैसे ये पिक्चर बनी है, ये पिक्चर बनी है, ये भी पिक्चर बनी है। और वर्णन होता है उसके बारे में बताना। जैसे आप बहुत सारी पिक्चर बनी हुई देखते होंगे, न्यूज़पेपर में बनी हुई, अपनी बुक्स में बनी हुई पिक्चर, और या कैलेंडर वगैरह में पिक्चर आप बनी हुई देखते होगे। तो पिक्चर देख के आपके मन में कुछ तो ख्याल आता होगा, है ना, कि ये कितनी सुंदर पिक्चर है, इसमें लाल रंग के फूल बने हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे मन में जो भी बातें आती हैं हम उसे बोलकर बताते हैं, और हमें लिखना आता है तो हम लिखकर भी बता सकते हैं। तो हमें चित्र देखना है और हमारे मन में जो भी बात आए हमें उसे लिखकर बतानी है कि मैं इस चित्र को देख के क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, या क्या सोच रही हूँ। अब देखो, चित्र को देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। यानी पहले हमने पिक्चर को देखा, उसके बारे में कुछ अपने मन में सोचा, मतलब हमारे दिमाग में क्या बातें आई, और फिर हमने उसका वर्णन किया, यानी उसके बारे में बताया। इसे कहते हैं हम चित्र वर्णन। हम बोलकर या लिखकर चित्र वर्णन कर सकते हैं। चित्र वर्णन करना यानी चित्र के बारे में बताना, पिक्चर के बारे में बताना। आप बोल के बता सकते हो और लिखकर भी बता सकते हैं। अब देखो, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक बगीचा या एक पार्क वगैरह दिख रहा है, जहाँ पे एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ पौधे लगाने में मदद कर रहा है ना। इस तरह के औजार से पौधे लगाते हैं, मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पता लग रहा है कि उसकी मम्मी पौधे लगा रही हैं, बच्चा पानी का जग लेके खड़ा है और अपनी मम्मी की मदद कर रहा है ना। और इस तरह से हमने बिना पढ़े इसके बारे में बताया। और हम अगर लिखकर बताएंगे तो कैसे बताएंगे? माँ पौधा लगा रही है, यानी हमने ये लिखा है कि ये जो है वो इनकी माँ है, माँ यानी मम्मी है, और वो क्या लगा रही हैं? पौधा। हमें कैसे पता लगा वो पौधा लगा रही हैं? क्योंकि उनके हाथ में देखो बच्चों, ये औजार है जिससे मिट्टी खोदते हैं। गोपी माँ को देख रहा है। गोपी यानी इस लड़के का नाम। इस लड़के का नाम हमने अपने मन से कुछ रख दिया, ठीक है, कि गोपी माँ को देख रहा है। उसके हाथ में पानी से भरा जग है। उसके किसके हाथ में? गोपी के हाथ में, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो? आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो कि गोपी अपनी माँ की मदद कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अगला चित्र हम देखते हैं। आप देखो, चित्र में क्या नज़र आ रहा है कि देखो, यहाँ रंगोली बनी है, बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। इस तरह से दीवार में एक लाइन से दिए रखे हैं। ऐसा कब होता है बच्चों, जब हम घर के बाहर ऐसे लाइन से दिए रखते हैं? बिल्कुल, हर रोज़ तो नहीं रखते ना, दिवाली के त्यौहार पे रखते हैं। सभी को मालूम है कि जब दिवाली का त्यौहार आता है हम इस तरह से अपने घर को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, बाहर दिए लगाते हैं, चारों तरफ रोशनी करते हैं, ठीक है। तो ये चित्र को देख के हमें समझ में आया। अब हमने इसके बारे में क्या लिखा? दिवाली का त्यौहार है। कैसे पता चला दिवाली का त्यौहार है? क्योंकि बहुत सारे दिए जल रहे हैं, हर तरफ रोशनी है। रोशनी मतलब लाइट है। कैसे है लाइट? दियों की रोशनी है। राहुल और रुचि रंगोली बना रहे हैं। हमने अपने मन से इस लड़के का नाम राहुल और इस लड़के का नाम रुचि लिख दिया कि वो दोनों रंगोली बना रहे हैं, ठीक है, रुचि। चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, और वो बच्चे सभी लड़कियां हैं। हमें कैसे पता चला वो लड़कियां हैं? क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल हैं, है ना। और देखो, ये आगे वाली लड़की जीत भी गई है, क्योंकि एक फिनिशिंग लाइन के ऊपर जहाँ पे रेस ख़त्म होती है वहाँ ऐसे रिबन लगा होता है ना, जो बच्चा उस रिबन के पास पहले पहुँच जाता है वही जीतता है। तो इसमें हमने क्या लिखा है? कुछ छात्राएँ दौड़ रही हैं। छात्राएँ कौन होती हैं बच्चों? लड़कियाँ जो पढ़ती हैं। और जो लड़के पढ़ाई करते हैं वो छात्र होते हैं, जो लड़कियां पढ़ाई करती हैं वो छात्राएं होती हैं, ठीक है। अगर आप एक लड़के हो तो आप छात्र हो, और अगर आप लड़की हो तो आप छात्रा हो। क्या हो? छात्रा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हैं तो छात्राएं। कुछ छात्राएं दौड़ रही हैं, मतलब रेस लगा रही हैं। गौरी दौड़ में सबसे आगे है, मतलब सबसे आगे वाली लड़की का नाम हमने गौरी रख दिया कि गौरी दौड़ में सबसे आगे है। आरती सबसे पीछे है, यानी पीछे वाली लड़की का नाम हमने आरती लिख दिया इस चित्र में। आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलो अब इसका कुछ अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों। संकेतों की सहायता से इन चित्रों का वर्णन करो। संकेत क्या होते हैं? आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं कि आपको ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगी चित्र के बारे में।
आप क्या देख रहे हो इस चित्र को देख के कि देखो एक गुब्बारे वाला खड़ा है, ढेर सारे उसके पास गुब्बारे हैं। बच्चे देख के कितना खुश हो रहे हैं। एक बच्चे ने पीला गुब्बारा खरीद भी लिया और ये दोनों बच्चों को भी गुब्बारा चाहिए, है ना। और आपको क्या संकेत लिखा है, गुब्बारे रंग बिरंगे खरीदा। आपको हमने इस तरह का काम इंग्लिश में भी किया था, अगर आपको याद हो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन किया था जिसमें हमने एप्पल और 2-3 और भी पिक्चर्स थे जिनको हमने डिस्क्राइब किया था। वही काम आज हम हिंदी में कर रहे हैं। तो देखो पहला वाक्य मैंने क्या लिखा है, गुब्बारे वाला आया है। गुब्बारे बेचने वाले को गुब्बारे वाला कहते हैं। वह रंग बिरंगे गुब्बारे लाया। देख रहे हो आपके पास आप इसके पास कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। राम ने पीला गुब्बारा खरीदा। अब देखो ये एक लड़का है तो मैंने एक लड़के का नाम लिख दिया राम। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो कि राम ने पीला गुब्बारा खरीदा, या जो भी इसका नाम लिखो, रोहन ने पीला गुब्बारा खरीदा। ये येलो कलर को पीला कहते हैं। लड़की का नाम मैंने क्या लिख दिया, राधा। राधा भी एक गुब्बारा खरीदेगी, यानी राम ने गुब्बारा खरीद लिया है और राधा क्या करेगी, अभी गुब्बारा खरीदेगी। इसके बारे में आप और भी कुछ लिख सकते हो कि बच्चे गुब्बारे वाले को देख के खुश हुए, या बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हुआ। ठीक है। अब ये वाला जो अभ्यास कार्य है बच्चों, ये आप अपने आप कोशिश करोगे होमवर्क में। आप देख रहे हो कि एक लड़की सोफे पे बैठी है, उसके पापा आए हैं, है ना। इसका नाम लिखा है यहाँ पे अनु, पिताजी और गुड़िया। पिताजी कौन होते हैं, पापा। तो आप देख रहे हो उसके पापा उसके लिए गुड़िया लाए हैं, वो गुड़िया देखकर बहुत खुश हुई है। तो इस तरह से कोई भी 3 या 4 वाक्य आपको इस चित्र के बारे में अपने मन से अपने आप लिखने हैं अपनी इस बुक में। ठीक है। और आपको कॉपी में क्या काम करना है, आपको किसी दूसरी बुक से कोई एक पिक्चर लेनी है। उस पिक्चर को आप फोटो स्टेट करके अपनी कॉपी में चिपका लो, या अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर लो। ये वाली पिक्चर नहीं लेनी है, कोई दूसरी बुक की पिक्चर लेनी है, आपकी पुरानी क्लास की पिक्चर, आपके भैया या दीदी की बुक में से। ठीक है। कहीं से भी एक पिक्चर ले लो और उसको फ़ोटो स्टेट करा के अपनी कॉपी में काट के लगाओ और उसके बारे में 3 या 4 वाक्य लिखो कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। ठीक है। ये आपका आज का अच्छा सा होमवर्क है, बहुत मज़ेदार सा। और ये वाला जो अभ्यास कार्य है सब बच्चों को ध्यान से पढ़ के अपनी बुक में करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक सब बच्चे घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अच्छे से हाथ धोते रहिए समय समय पर, और अच्छा खाना खाइए। जिस तरह से आपको जो भी गाइडलाइन दे रही है गवर्नमेंट, उसे फॉलो करिए। खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए और अच्छी सी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।